औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आयत नंबर 43 कंप्लीट कर दी थी। उसका तर्जुमा और तफसीर मुकम्मल जो कम्प्लीटली थी वो मैंने बयान कर दी थी। अब उससे आगे चलते हैं आयत नंबर 44, 45 और 46। आज मैं आपको बताऊंगी कि यहूद जो हैं ये हमारे सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना हरकतें क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। आज यही डिस्क्रिप्शन होगा और इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये आयत हैं, इनकी तफसीर जो है वो इन्हीं से रिलेटेड आ रही है। सईदा आयशा सदीक़ा का जो हार गुम हो गया था, बाज़ रिवायात में आया है, मसनद अहमद वगैरह और इब्न अबी दाऊद वगैरह में आया है कि उनका हार टूट गया था, मोती बिखर गए थे। बाज़ रिवायात में आया है कि उनका हार जो है वो गुम हो गया था। मिला कैसे था हार? जब तयम्मुम की आयत करीमा नाजिल हो चुकी, जब सब लोग नमाज अदा कर चुके, सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नमाज अदा कर चुके थे, जब ये लोग मूव करने लगे, जब ये लोग निकलने लगे वहाँ से जाने के लिए, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट के नीचे वो माला पड़ी हुई थी। हवा वो टूटे हुए मोती थे, क्योंकि यमनी मोती थे ना, वो बहुत महंगे होते हैं। वो टूटी हुई मिली या ऐसे ही सारी मिल गई, यानी कि टूटी हुई नहीं थी, क्योंकि मुख्तलिफ रिवायत में मुख्तलिफ सूरतों में ये चीज़ें बयान की गई है। बाकी सही अल्लाह ताला को ही पता है। अगली आयत शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नहीं देखा आपने इन लोगों की तरफ जिन्हें दिया गया किताब का हिस्सा वो मोल ले रहे हैं गुमराही को, और ये चाहते हैं कि तुम भी बहक जाओ राहे रास्त से, यानी कि हम लोग भी। और अल्लाह ताला खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और काफ़ी है तुम्हारे लिए अल्लाह हिमायती, और काफ़ी है तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ही मददगार। कुछ लोग जो यहूदी हैं फेर देते हैं अल्लाह के कलाम को इसकी असली जगहों से, और कहते हैं हमने सुना और हमने नाफरमानी की, और कहते हैं सुनो। दिल में कह रहे होते कि ना सुनो, ना सुनना, गौर ना करना। और कहते हैं रायना, यानी मरोड़ कर कोई बात करना, या तंजिया तौर पर जो है ना वो उसको उसकी असली जगह से हटाकर बात करना। बल देते हुए अपनी ज़ुबानों को और ताना जनी करते हुए दीन में, और अगर वो यूं कहते हमने आपका इरशाद सुना और इसे मान लिया, और हमारी अर्ज़ सुनिए और हम पर निगाहे करम फरमाइए, तो होता बहुत बेहतर उनके लिए और बहुत दुरुस्त होता। लेकिन अपनी रहमत से दूर कर दिया अल्लाह ताला ने इन्हें कुफ्र के सबब। बस नहीं मान लाएंगे ये लोग सिवाय चंद लोगों के, यानी कि इनको हम लोग नसीहत करना चाहें, इनको हम लोग तबलीग करना चाहें, तो बहुत कम इनमें से जो है वो राह रास्त पकड़ लेंगे, सीधे रास्ते पर वो लोग आ जाएंगे, शायद इस्लाम कबूल कर लें। वरना शायद नादर ही सुना होगा कि किसी यहूदी ने इस्लाम कबूल किया है या कुछ इस तरह करके। अच्छा, होता यूँ है, इनकी तफसीर में मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि तुम इनके बहकाने से बचो। आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब वगैरह पर भी काफ़ी क़यामत के बारे में बातें उठाई जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस सबसे पहले दज्जाल का आना जो है ना वो गारंटी है, वो लोहे पर लकीर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर कोई बड़ी दलील हो सकती है तो वो है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियां हमें बयान फरमाई हैं उन सब का होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे कब्ल क़यामत नहीं आ सकती, और ये यहूद ही उसके ना पैरोकार होंगे दज्जाल के। ये उसी को फॉलो करते हुए हमें नुकसान पहुंचाने की करेंगे कोशिश। खैर, अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितना से महफूज रखे, और हम तो इंशाल्लाह अल्लाह की राह में, अगर हम दुनिया के लोगों के साथ, दुनिया के कुफार के साथ हम लोग लड़ने को तैयार है, तो दज्जाल क्या चीज़ है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ
कि ये किस तरह करके हमारे हमारे मुंह पे ये लोग कहते रहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, हम ईमान ला चुके हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़त्मुन नबिय्यीन हैं, ईमान ला चुके हैं अल्लाह पर रोज़े क़यामत पर। लेकिन अंदर से ये लोग कह रहे होते हैं हम ईमान नहीं लाए, ना हम कभी ईमान लाने वाले थे। कुछ तो इनका बुग़्ज़ बनी इसराइली और बनी इस्माइली नबी होना जो है वो है। इसके अलावा और बहुत सारी जो हैं वो इनकी सूरतें हैं जिस वजह से ये लोग अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ईमान ज़रूर ले आते, लेकिन अल्लाह ने इनके अंदर वो मादा वो रती अल्लाह ताला ने इनके अंदर देखी ही नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनको बख्शने का वो कोई इनके लिए वो अल्लाह करीम कोई ज़रिया बना देते। ये चीज़ है क्योंकि ये लोग जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स जिस तरह की ये आजकल चीज़ें आई हुई हैं आजकल के ज़माने में, ये लोग रूह के ऊपर इल्म सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ख़त्मी फ़ैसला फरमा दिया है कि रूहों का इल्म और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हरूफ़ मुक़त्तियात हो गए जिनके बारे में हमें बहस से और जिनके मतलब के बारे में हमें मना किया गया है कि हमने इस चक्कर में नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। लेकिन ये लोग वो हैं कि ये लोग अल्लाह के मना कर दे, अल्लाह की फर्माबरदारी इन्होंने कितनी सारी की है, कौन सी की है। ये लोग इसके अलावा बहुत सारे फसादात को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि दज्जाल वैसे तो होगा इनका ही साथी, ये यहूदी ही उसके पैरोकार होंगे जो मुसलमानों को बहकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खैर मुसलमान तो अभी भी बहुत ज़्यादा बहक चुके हैं, हम यूँ कह सकते हैं, तो ये कहना दुरुस्त ही होगा। ये चीज़ है। इसके अलावा वो लोग भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान और सुन्नत पर चलते हैं। इसके अलावा इससे हटकर हम लोग कोई और चीज़ सर्च करने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला ने एक हुक्म हमें दे दिया है कि रूहों का इल्म तुम्हें बहुत थोड़ा दिया गया है, तो हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते। हालांकि अल्लाह ताला ने बहुत सारे मकामात पर यह भी फरमाया है कि रूह को इंसानों के अलावा यानी कि हमारे अलावा हर चरिंद परिंद जानवर देख रहे होते हैं, वो देख सकते हैं। इसका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मेरा अपना भी है क्योंकि हमारा जो कुत्ता है वो बहुत दफ़ा ऊपर देख रहा होता है और लाड के साथ जिस तरह भौंकता है ना कुत्ता मालिक को देखकर, इस तरह करके जो है ना वो रिएक्शन दे रहा होता है, इस तरह रिएक्ट वो कर रहा होता है। ये चीज़ है। लेकिन ये लोग उससे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हद से तजावुज़ करना, मैं इसको ये नहीं कह सकती कि वो लोग गलत तो हैं ही वो लोग, जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें बयान फरमा दिया है कि वो लोग सही नहीं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है इस पे कि वो लोग सही नहीं हैं। हमारे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि हम भी सीधे रास्ते से बहक जाएं, हम भी भटक जाएं, क्योंकि उनका इसमें मकसद ये होता है कि वो लोग दुनियावी ज़िंदगी की जो है वो सारी सिर्फ वो दुनियावी ज़िंदगी पर तवज्जो देते हैं और हमेशा ज़िंदा रहने के भी बहुत सारे वो लोग ज़राए जो है वो तलाश कर रहे हैं। अभी की भी बात है, ये आजकल की भी बात है और अज़लों से ये बात जो है ना वो चली आ रही है। दुनियावी ज़िंदगी भी वो चाहते हैं और दुनियावी मालो दौलत भी वो चाहते हैं। मालो दौलत जो चाहते थे वो तो उनको मिल चुका और वो चाहते हैं कि हम कुरान और हदीस पर ना चलें, हम इससे हटकर उनकी पैरवी करें और उनके बताए हुए उसूलों पर तरीक़ों पर हम लोग चलने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि देख लें हर तरफ हर मुसलमान और हर किस्म के दुनिया के मुसलमान काफिर नाफरमान के ममालिक में सिर्फ डॉलर का ही आजकल राज है। ये चीज़ है। ये अलग बात है कि हमारे पास पैसे हैं, रुपए हैं हमारे पास, लेकिन हुकूमत तो डॉलर की ही है ना। आपको इस चीज़ का बेहतर पता होगा। और जब ये लोग हमें कहते हैं कि हम लोग ईमान ले आए हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आए हैं, लेकिन वो लोग ईमान लाए हुए नहीं होते। वमिनल लज़ीना हादू, यानी ये यहूद अल्लाह के कलाम की गलत तावील करते हैं, जो इनकी अपनी किताबों में है, जो हमारी किताब में है, उससे मिलता जुलता अगर कोई पैगाम हो
तो तो उसकी तफसीर ये लोग गलत बता देते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे नहीं वैसे है, लेकिन हकीकतन उसकी तफसीर अहले इल्म को और अल्लाह ताला को ही पता होती है। अल्लाह पर ये लोग बुहतान बांधते हैं और कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन इसमें आपकी इताअत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो नहीं इताअत करना चाहते, अल्लाह उनसे इताअत करवाना ही नहीं चाहता। अल्लाह के कलाम से वो लोग रुखगर्दानी कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। वस्मा गैर मुस्माई, यानी सुनिए हमारी बात और दिल में कह रहे होते हैं कि ना सुने, गौर ना करें इस बात पर, दिल में ये वो है कह रहे होते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ने इसकी तफसीर ऐसे ही बयान की है जैसे मैं आपको सुना रही हूँ। ये चीज़ है। और ये लोग गुस्ताखाना हाके बनाते हैं, या ये जो कुछ करते हैं ये इस वजह से करते हैं। अगर ये कुछ दिन पहले की बात है और जिस तरह करके तहरीक लब्बैक ने धरना दिया हुआ था और वो काफ़ी मुल्क का नुकसान वगैरह हुआ, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने अच्छा किया, ना मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने बुरा किया, क्योंकि वो थोड़े बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और मैं नहीं हूँ। वल्लाह आलम, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये लोग यहूदी सिर्फ फसाद चाहते हैं, फसाद के लिए इन्होंने वो हाके बनाए। यूँ कहना आई थिंक बेहतर होगा कि पाकिस्तानी अवाम को वो आपस में लड़ाना चाह रहे हैं कि अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए। सारा कुछ हुकूमत जिसकी भी आए, हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है, ख़ास करके मुझे तो गर्ज़ बिल्कुल भी नहीं है जिसकी भी आए। लेकिन ये कि वो ये चाहते हैं, यहूदी ये चाहते हैं कि हम ये हरकतें करें, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा काम होने लग जाते हैं और वैसे हो रहे होते हैं। ये चीज़ है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला का हदीस कुदसी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके दीन इस्लाम पर तानाज़नी के मुर्तकिब होते हैं। यानी वो ये कह रहे होते हैं, और जो उनके कंट्रीज़ में मुसलमान पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, कोई भी मुसलमान हो मौजूद होते हैं, वो उनसे कह रहे होते हैं कि अगर इस तरह का कोई मौजा या इस तरह का कोई मसला होना होता तो हो जाता, हमने ये गुस्ताखी कर दी है। उनकी गुस्ताखी करने से हमारे अपने मसाइल बहुत से ख़राब हो जाते हैं। कि मसाइल ख़राब होने से मुराद यहाँ पर मैं ये लूँगी कि कितना मुल्क में वो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जान ले सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। हम इसे ज़रा तिल बराबर भी हम लोग इसे दरेग नहीं करते, ना हम डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। वो तो हमें हमारे माँ बाप, हमारे अहलो अयाल, हर चीज़ से बढ़कर हैं। उनका मकसद इन खाकों के पीछे, इन गुस्ताखाना हरकतों के पीछे सिर्फ हमारा आपस में फसाद करवाना होता है। ये चीज़ है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ बयान नहीं करना चाहती। ये चीज़ है। और वलो अन्ना हम कालू समय ना, अगर अल्लाह ताला ने ही इनके अंदर थोड़ी सी इतनी सी देखी होती ना भलाई करने की कोई रति, तो अल्लाह ताला खुद इनके अंदर ईमान जगा देता। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ दुनियावी ही नफ़ा ढूंढा है। दुनियावी नफ़ा ये कि एक तो ये लोग अब कभी ना मरने की वो सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और दूसरा ये लोग दुनिया में डॉलर को फेमस किए हुए हैं। पूरी दुनिया पर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया पूरी के बैंकों पर ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। तो हम लोग उनके इस काम में साथ दे भी रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली या आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो सबको मिलके। ये थी मेरी आज की वीडियो। बराए मेहरबानी सदके जारी की से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।